जरूरत है सबको हर पल पानी की। जरूरत है सबको हर पल पानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। ज़रूरत है सबको हर पल पानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। हम सब समझे जल की उपयोगिता। आगाह करें बच्चों को माता पिता। हम सब समझे जल की उपयोगिता। आगाह करें बच्चों को माता पिता। हमें याद हो जल संरक्षण निशानी की। हमें याद हो जल संरक्षण निशानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। ज़रूरत है सबको हर पल पानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। महत्वपूर्ण संसाधन है जल हमारा। सदुपयोग से अच्छा होगा कल हमारा। महत्वपूर्ण संसाधन है जल हमारा। सदुपयोग से अच्छा होगा कल हमारा। ज़रूरत है हम सबको बागवानी की। ज़रूरत है हम सबको बागवानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। ज़रूरत है सबको हर पल पानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। मानव जीवन का यही दस्तूर है। जैसा करता वैसा भरता ज़रूर है। मानव जीवन का यही दस्तूर है। जैसा करता वैसा भरता ज़रूर है। कोई काम न हो रामलाल परेशानी की। कोई काम न हो रामलाल परेशानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। ज़रूरत है सबको हर पल पानी की। ज़रूरत है सबको हर पल पानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। है दास्तां हम सबके जिंदगानी की। जल है तो कल है, ये सिर्फ लिखने, पढ़ने और कहने की बात नहीं। आज के समय में अभी के समय में इसका संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। जल का संरक्षण, तभी हमारा भविष्य सुखद हो सकता है।
भारत में कितने राज्य हैं और उन कितने राज्यों के कितने ज़िलों में, अधिकतम ज़िलों में पानी की बड़ी किल्लत हो रही है, घट रहा है जल स्तर। और ये सब हमारे लापरवाही का नतीजा है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या दे रहे हैं, कुछ अच्छा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये सोचने का विषय है। सदगुरु कबीर ने कहा है, पनिया आदर धरिन लोय, पौन गहे कसमलिन धोय, बिनु तरिवर फूले आकाश, शिव विरंचित लेई बास, सनकादिक भूले भंवर बोए, लख 84 जोइनी जोए, जो तो ही सदगुरु सप्त लखाओ, ताते न छूटे चरण भाव, अमर लोक फल लावे चाव, कहें कबीर बुझे सो पाओ। साहेब की वाणी बुझौल में, अनुक्ति अलंकार में, पहेलियों में, उलटवासियों में अनेक ढंग से होती है। कुछ एकदम साफ होती है, बिल्कुल जिसकी व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो साहब इशारों में करते हैं, पहेलियों में करते हैं, तो उसको समझना ज़रूरी है। पनिया आदर धरिन लोए, पानी का कितना हम आदर करते हैं, कब? गर्मियों के दिनों में। अभी गर्मी खूब है, नौतप्पा का समय है, आज तीसरा चौथा दिन है नौतप्पा का, और एकदम भयंकर लू चल रही है। घर से सुबह 9 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जा रहा है, इतनी तेज़ धूप, लेकिन काम करने वाले काम करते हैं। गर्मी में हमें पानी की कीमत समझ में आती है, बनाने, खाने, पीने, नहाने, धोने, हर चीज़ में पानी की कीमत समझ में आती है। ठंडी के दिनों में क्या है, जैसे तैसे निपटा लेते हैं, लेकिन गर्मी में उसका पानी का आदर, जल का आदर सत्कार बढ़ जाता है। तो जल की कीमत हमें बहुत ज़रूरी पड़ रही है तब समझ में आए, ऐसा नहीं है। हमें आगे के लिए बचा के रखना है, जल का संरक्षण करना ज़रूरी है, उसके लिए वृक्ष लगाना ज़रूरी है। और रहीम कवि का महावाक्य तो आपने पढ़ा ही होगा या सुना ही होगा। रहीम कवि ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। पानी को बचा कर रखो, उसका अपव्यय न करो, बेतहासा उपयोग न करो, जितनी ज़रूरत है उतनी, बल्कि कम में गुजर बसर करना सीखो, और समाज के लिए, औरों के लिए छोड़ना सीखो। जो आदमी लालसाओं से भरा है, दुनिया की सारी चीज़ें, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, नहाने धोने, सारी चीज़ें हमें ही मिले और अधिक मात्रा में मिले, ऐसी जिसकी सोच है, वो समाज के लिए बहुत ही खतरनाक आदमी है, और समाज का सबसे बड़ा लुटेरा है वो। समाज को कुछ दे नहीं सकता, बस कि समाज का छीनने वाला आदमी है वो, दूसरे का हक मारने वाला आदमी। किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो अनाप शनाप खर्चा करना, ये बहुत गंदी आदत है, और उसी में वो आदमी नष्ट भ्रष्ट होकर के मर जाता है। वो पैसा ही उसके गले की फांसी बन जाती है। पैसा बेतहाशा है तो उसका सदुपयोग करें और समाज की सेवा में लगाएं जो अधिक है, नहीं तो वो पैसा सर्वनाश कर देगा, पूरे परिवार को खा जाएगा, पूरी फैमिली को खा जाएगा। और ये किसी से छिपा नहीं है, रोज़मर्रे की ज़िंदगी में आए दिन ये घटनाएं घटती रहती है। इसलिए पानी को बचा कर रखना है, और पानी जब समाप्त हो जाता है तब आदमी परेशान होता है। इसलिए ऐसी नौबत ना आए कि हम पानी को तरसें, इसलिए पेड़ लगाएं ताकि जल बरसें।